नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन जीएस जीके जीएस जो हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी, सीईटी मेंस, सीईटी, कोई भी एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, कैसा भी एग्ज़ाम हुआ, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको एक अंदाज़ा भी लगेगा कि हमें किस तरीके से जो जीएस का पोर्शन पढ़ना चाहिए। क्योंकि जीएस के अंदर इतना पोर्शन आता है, जैसे जीके जीएस का, कि साइंस भी पढ़नी पड़ती है बहुत ज़्यादा। साइंस के अंदर भी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जब तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो मैंने इसी हिसाब से देखा कि आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आए जो एग्ज़ामों से संबंधित और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, और इस तरीके से आप कम इनटू द पॉइंट पढ़ सकते हो। तो हम देखते हैं भाई, ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न है, ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या उसे वेंडरवॉल्स बल कहते हैं? वेंडरवॉल्स बल कहते हैं? क्या घर्षण बल कहते हैं, या फिर गुरुत्वीय बल कहते हैं, या सह संयोजन? जब वाहन को रोकने के लिए जो बल लगता है वो घर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी के इस एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? प्रश्न पूछा जा सकता है, वंदे मातरम किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा, और वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पुस्तकों के बारे में, कि जैसे रामायण किसके द्वारा लिखेगी, महाभारत किसके द्वारा लिखेगी। जैसे रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखेगी, महाभारत है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखेगी, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखेगी, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखेगी, और जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखेगी, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखेगी, और जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखेगी। इस तरीके से आपसे काफ़ी, और राजतरंगिणी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। राजतरंगिणी किस पुस्तक से लिए? राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की है। मैग्सनीज की पुस्तक कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिका। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखेगी? कौटिल्य के द्वारा। और विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं उसको, कौटिल्य को। तो इस तरीके से आपसे कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मैंने बोला है इसमें से भी आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप मेरी बातों को भी सुनिए कि मैंने कौन कौन सी पुस्तक बताया है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न मिल सकते हैं। तो वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से, गीतांजलि से, इंडिया पीपल, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। गीतांजलि गलत है, इंडियन पीपल भी गलत है, और कोई नहीं तो आएगा ही। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर, टिहरी बांध, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो भाखड़ा नांगल है जो नांगल, वो कावेरी नदी पे है या सतलुज नदी पे है? गंगा पर भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र पर भी नहीं है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर है। और टिहरी बांध पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? जो चचनामा की विजय हुई थी, जीत हुई थी, तो उसमें किस इतिहास का रिकॉर्ड है? क्या हूण का है, या फिर अरब का है, या फिर कुषाण का, या फिर यूनानियों का है? चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास है? चचनामा में अरबियों का
अरबियों की विजय का इतिहास है, हूण नहीं आएगा, कुषाण भी नहीं है और यूनानी भी नहीं। यूनानियों का इससे कोई मतलब नहीं है। चतनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबियों का। अरबियों भी आ सकता है, अरब भी आ सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई। आपसे पूछा जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? और महासागर के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी महासागर में कौन सी झील है, कौन सी गहरी खाई है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे मतलब क्या इस प्रश्न से कि आप हिंद महासागर या महासागरों के बारे में भी पढ़ करके जाना, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? क्या आटाकामा खाई है, या तिजार्ड है, या फिर एलेंटियन है, या जावा खाई है? तो जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है वो जावा खाई है भाई, जावा खाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एल्टेनियम नहीं है, तिजार्ड भी नहीं है और आटाकामा खाई भी नहीं है। तो जावा खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वाणिज्यिक बैंक किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? वाणिज्यिक बैंक एसबीआई बैंक के बारे में आ सकता है। रिजर्व बैंक की कौन कौन सी शर्तें होती हैं? रिजर्व बैंक में किसका अकाउंट खुल सकता है, किसका नहीं खुल सकता? और किसानों से संबंधित कौन सा बैंक है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्याज दर पर पूछा जा सकता है। इस तरीके से इनसे प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। वाणिज्यिक बैंक किस, जैसे ग्रामीण बैंक से संबंधित कौन कौन से कार्य आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? जो वाणिज्यिक बैंक है, क्या आपात स्थिति में राज्य सरकार को ऋण देता है? क्या जो वाणिज्यिक बैंक है वो आपात स्थिति में, आपातकालीन एकदम से कोई भी स्थिति हो जाए तो क्या वो राज्य सरकार को ऋण देता है? या फिर विदेशी कंपनियों को? वाणिज्यिक बैंक विदेशी कंपनियों को, या फिर कृषि लघु उद्योग व कमजोर वर्ग को, या फिर वो कृषि लघु उद्योग व कमजोर वर्ग को ऋण देता है, या भारी उद्योग, जो भारी भरकम उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, या फिर उन्हीं को वाणिज्यिक बैंक ऋण देता है? तो कृषि लघु उद्योग कमजोर व वर्ग को ये वाणिज्यिक बैंक है जो ऋण देता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कृषि लघु उद्योग व कमजोर वर्ग को वाणिज्यिक बैंक ऋण देता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, एक रुचि समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। एक कोई रुचि समूह है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या जनमत बनाना, या फिर सरकार बनाना, क्या जनमत बनाना, या फिर सरकार बनाना, या फिर चुनाव लड़ना, या अपनी पसंद अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन? तो बताइए, एक रुचि समूह, रुचि से ही पता है, रुचि का मतलब क्या? अपनी पसंद, अपनी पसंद। तो एक रुचि समूह को सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आप अपनी पसंद अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना, अपनी पसंद अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। इस तरीके से चुनाव से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे ऊपरी, जैसे ब्लॉक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जिला परिषद से संबंधित पूछा जा सकता है, पंचायत से पूछा जा सकता है, पंचायत का मुखिया कौन होता है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत में कौन सा कर निम्न में से राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है HSSC एग्जाम के लिए। राज्य से संबंधित आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? जैसे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है वो मतलब राष्ट्रपति को माना जाता है, और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को माना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और जो विश्वविद्यालय उसके वाइस चांसलर कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल
की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्तमान में जो हरियाणा राज्य का जो राष्ट्रपति है वो बंडारू दत्तात्रेय है, और भारत का जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। उससे पहले सबसे पहला जो अस्थायी अध्यक्ष था, जो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष था, जो वो था सच्चिदानंद सिन्हा, और जो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो लगातार दो बार भारत का राष्ट्रपति रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत में कौन सा कर नियमन में से राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? क्या सीमा शुल्क, या फिर निगम कर, या फिर शराब उत्पाद, या सभी? नहीं, सभी तो होगा नहीं। सीमा शुल्क भी नहीं, निगम भी नहीं। इसमें ये शराब उत्पाद है जो भारत में कर है, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। शराब व उत्पाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उसके बाद है ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? कौन से युद्ध के बाद? बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वादीवास भी बोल सकते हैं इसको, वांडीवास का युद्ध। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। किन किन के बीच युद्ध हुआ? ये भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। द्वितीय कब हुआ? 1556 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। और तो इसका उत्तर क्या हुआ? ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। प्लासी का युद्ध पूछा जा सकता है कब हुआ है, किन दोनों के बीच हुआ। तो उसके मराठों के बारे में पूछा जा सकता है, मराठों का युद्ध कब हुआ। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मंगल पांडे के द्वारा के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चर्बी वाले कारतूस से कुछ लाने से मना किसने कर दिया था? मंगल पांडे ने कर दिया था। और ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिनको फांसी दी गई 1857 की क्रांति में? तो मंगल पांडे को दी गई थी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए। बहुत क्रांतिकारी योद्धा था मंगल पांडे भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप होता है जो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आप ये जो जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आप उठा करके देख लेना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि टाइम पास वाला। तो रक्त समूह की खोज क्या पोलोवे ने की? नहीं। विलियम हार्वे ने की? नहीं, विलियम हार्वे ने भी नहीं की। अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये तो पुरातात्विक खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पूछा जा सकता है भारत में जो पुरातात्विक की खोज किसने की थी? हरियाणा के अंदर भी जैसे भारत के जो पहले खोज शुरुआत की थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो फिर ये भी नहीं हो सकता। अब ब्लड ग्रुप है जो रक्त समूह की लैंड स्टिनर ने खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टिनर ने, ब्लड ग्रुप की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को जो आरबीसी के बारे में पूछा जाता है, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ऊर्जा का स्रोत सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। दूध को अम्लों के बारे में पूछा जाता है, टमाटर के अंदर कौन सा है, दूध के अंदर कौन सा है। और विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन ए किससे संबंधित है, सी किससे, जैसे विटामिन सी ज़्यादातर पूछा जाता है, स्कर्वी रोग होता है। और भेरी विटामिन बी से संबंधित है। इन तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एग्जाम उठा करके देखना, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये प्रश्न जो मैंने बोल रहा हूँ इनसे संबंधित कहीं ना कहीं टच में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, या ये भी प्रश्न दिखने को मिल सकते हैं। तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से, टाइफाइड के नाम से, मलेरिया या प्लेग के नाम से?
तो श्वेत प्लेग को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। श्वेत प्लेग को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है स्वादन। स्वादन से आशय निम्न में से किससे है? स्वादन से आशय किससे है? सुनने से नहीं भाई, स्वादन का सुनने से कोई मतलब नहीं। सूंघने से नहीं, सूंघने से भी नहीं। स्पर्श से, स्पर्श करने से भी नहीं। तो इसका सिंपल सा है, इसी के अंदर आंसर है स्वादन से आशय निम्न में से किससे? स्वाद से भाई। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा मतलब कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शक्कर के किण्वन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? क्या एथिलीन बनता है, या फिर इथाइल अल्कोहल बनता है, या एसिटिक अम्ल बनता है, या मिथेल अल्कोहल बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? हमेशा बनता है। कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल है जो वो शक्कर के किण्वन के कारण बनता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है। जो भारत का जो दैनिक मौसम होता है वो किसके द्वारा या कहाँ तैयार किया जाता है? क्या वो पुणे में तैयार किया जाता है, या फिर कोलकाता में तैयार किया जाता है, या नई दिल्ली में तैयार किया जाता है, मुंबई में? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केरला से संबंधित कौन सा नृत्य है? जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा नृत्य है? आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से संबंधित, कर्नाटक और केरला के ज़्यादातर, और आंध्र प्रदेश कच्चीपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भांगड़ा नृत्य किसका? पंजाब का। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है उसके प्रश्न देखे हैं कि किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान, कि भांगड़ा किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, और जैसे कि कच्चीपुड़ी किससे संबंधित है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मसालों से संबंधित कौन सा भारत का राज्य? अग्रणी राज्य केरला है। जैसे जो काली मिर्चें वगैरह और मसाले मिलते हैं वो केरला के अंदर मिलते हैं। केरला की राजधानी पूछी जा सकती है, तिरुवनंतपुरम पूछी जा सकती है, और इसकी गुजरात की पूछी जा सकती है, क्योंकि गुजरात से श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो ईटानगर है, और गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, और पश्चिम में कौन सा राज्य है, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में दैनिक मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है, पुणे के अंदर किया जाता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुणे के अंदर दैनिक मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? वातावरण की सबसे परतों के बारे में पूछा जाता है। सौर मंडल में कौन परत के बारे में पूछा जाता है, समताप मंडल के बारे में पूछा जाता है, आयन मंडल के बारे में, मध्यम मंडल के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि मौसम की जितनी भी घटनाएं, बारिश, आंधी, तूफान का आना, ये कौन सी परत से संबंधित है? तो ये कुसुम मंडल से संबंधित है। कुसुम मंडल के बारे में बताइए। इससे कोई एक ऑप्शन दे देंगे या तीन ऑप्शन दे देंगे, तीनों की तीनों विशेषताएं दे देंगे। चौथे ऑप्शन में ये हो जाएगा कि ये सभी। तो कुसुम मंडल है जो आंधी, तूफान, बारिश से संबंधित घटनाएं होती है, कुसुम मंडल के अंदर होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सी परत है या कौन सी परत है कि जिसके अंदर आंधी, तूफान, बारिश इत्यादि आती हैं, तो कुसुम मंडल। अब आपसे इस परत से पूछा जा सकता है, जैसे जहाज कौन सी परत में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेट मतलब सम्मान, तो इसको समताप मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल के अंदर है जो जहाज उड़ते हैं। ओजोन परत के बारे में पूछा जा सकता है, ओजोन परत कहाँ मिलती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों के द्वारा पूछा जा सकता है, कहाँ पर मिलती है? तो आयन मंडल के अंदर। इस तरीके से आपसे इन परतों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? क्या स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी होती है? समताप मंडल होती है जिसमें जहाज उड़ते हैं और ओजोन परत मिलती है। मेसोस्फीयर भी नहीं है। ट्रोपोस्फीयर ये भी नहीं है। तो थर्मोस्फीयर है। थर्मोमीटर होता है, जैसे ताप की, उससे भी हम
जान सकते हैं कि थर्मोमीटर इसी तरीके से जैसे बैरोमीटर पूछा जा सकता है, बैरोमीटर से किसका क्या मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ताप मापा जाता है। और थर्मोस्फीयर है जो सबसे वातावरण की सबसे गर्म परत होती है। तो इससे संबंधित आपको आपके सामने प्रश्न देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी ये 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन की जगह मैंने आपको 40-50 क्वेश्चन बताए हैं। और कहीं ना कहीं आपको 1 2 या 3 ज़्यादा भी प्रश्न मिल सकते हैं, तो 1 2 3 तो पक्के ही मिलेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।